श्री जीतन राम मांझी जी, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक भी हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, ने कैबिनेट छोड़ने की बात कही। ये सरासर भ्रामक है और तथ्यहीन है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कल जिस तरह से कहा कि अब लगता है हमको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अब इस पर यूटर्न वाली स्थिति बन गई है। जी, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक हैं और उनकी पार्टी ने अब इस पर कवरअप करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि झारखंड चुनाव में हमको सीटें नहीं दी गई, दिल्ली में भी नहीं दी गई, हमारी कोई अस्तित्व नहीं है क्या? अपनी अस्तित्व के तलाश में लगे हुए जीतन राम मांझी को अब उनकी पार्टी ही उनको बैकफुट पर ढकेल रही है। जिस तरह से कल उन्होंने कहा कि अगर हमारी अस्तित्व नहीं बचेगी तो हम लगता है कि अब इस्तीफा हमको देना पड़ेगा। लेकिन अब उस पर उनके जो प्रवक्ता है, उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि बिना उनके बयानों के पीछे की बात को समझे हुए पत्रकार अपने मर्जी से चीज़ों को मूल्यांकन करके खबर चला रहे हैं। उन्होंने एक अलग स्टोरी को बताया है, आप खुद ही सुन लीजिए कि किस तरह से इसको कवरअप करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों नमस्कार। अभी हम सोशल मीडिया के कुछ चैनलों पर और कई जगहों पर ये चर्चाएं सुन रहे हैं कि श्री जीतन राम मांझी जी, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक भी हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, ने कैबिनेट छोड़ने की बात कही। ये सरासर भ्रामक है और तथ्यहीन है। मुंगेर की एक जनसभा में वो भाषण दे रहे थे और चूंकि कल भारत सरकार का कैबिनेट का बैठक है जिसमें श्री जीतन राम मांझी जी को शामिल होना है और शाम में उनकी पटना से फ्लाइट थी, कार्यक्रम में लेट हो रहा था, तो उसी समय वो कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी कराइए, कल की बैठक कहीं छूट न जाए। तो उसी को लेकर के कार्यक्रम में थोड़ा देर हो गया। उसी क्रम में जब उनका भाषण चल रहा था और जब वो अपने फ्लो में बोल रहे थे, भाषण थोड़ा लंबा हो रहा था, तब उसी के बीच में उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। इन द सेंस कि कल का कैबिनेट इस मीटिंग के कारण फ्लाइट छूट जाए कहीं ना, इसके कारण छोड़ना पड़ेगा। उस बात को थोड़ा दूसरे रूप में हम मीडिया बंधुओं पर भी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन तथ्यों को बगैर समझे हुए कुछ लोग या तो उनके वो भी नहीं समझ पाए होंगे पूरी बात को, और वो उस रूप में दिखा रहे हैं कि श्री जीतन राम मांझी जी ने जनता के बीच में ये कहा कि हम कैबिनेट छोड़ सकते हैं अपनी मांगों को लेकर के या कार्यकर्ताओं के बात को कर करके। लेकिन वो सरासर गलत है। वो चूंकि जो कुछ कहना होता है श्री जीतन राम मांझी जी, कोई तो सर्वविदित है कि खुलेआम कहते हैं और उसमें कोई वो काट छाट के बात नहीं करते हैं। लेकिन इस बात का संदर्भ कल के कैबिनेट की मीटिंग को लेकर के था, न कि कैबिनेट से इस्तीफे को लेकर के है। इसलिए हम तमाम मीडिया बंधुओं से भी और सोशल मीडिया पर जो इस तरह की खबरों को चला रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि बड़े नेताओं के बयान के संदर्भ को समझे बगैर, उसके मर्म को जाने बगैर कहीं दूसरे रूप में नहीं पेश करना चाहिए और ना उसको फैलाना चाहिए। इसलिए जो लोग भी इसको चला रहे हैं उनसे अपील है और मीडिया बंधुओं से भी अपील है कि इसको समझ करके तब इस बयान को जारी करें, न कि उसका गलत संदर्भ दिखाने का कहीं आपसे भी भूल ना हो। इसकी हम गुजारिश करते हैं कि एक बार आप भी देख लें और तब इस बयान को समझ करके उसको उस रूप में चलाएं। धन्यवाद। तो ये श्याम सुंदर हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन्होंने उस बयान पर मांझी जी को एक अलग एंगल से दर्शाया है और कहा है कि आप लोग समझ नहीं पाए कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जितना उनका बयान उस संबोधन में है, जमालपुर में जितना उनका संबोधन है और जो कुछ वीडियो सामने आया है, उससे तो स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी अपनी अस्तित्व के तलाश में है। जिस तरह से उनके साथ व्यवहार बीजेपी कर रही है उससे वो नाखुश है, चूँकि उनके सहयोगी जो अन्य दल हैं, एनडीए के बिहार में जो अन्य सहयोगी दल हैं, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जेडीयू हो, इनको झारखंड में भी सीट मिलता है, इनको दिल्ली में भी सीट मिली है, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को ना तो दिल्ली में पूछा गया है और ना ही झारखंड में सीट दी गई थी। इसी को लेकर के जीतन राम मांझी जो केंद्र में मंत्री हैं वो नाराज चल रहे हैं।
और उनके नाराज़गी पर अब उनकी पार्टी ने उनको कवर अप दिया है। उनके बातों को किसी भी तरीके से छुपाने की कोशिश है, उनका जो दर्द छलक रहा है उसको छुपाने की कोशिश है। लेकिन बीजेपी का एक चेहरा जो जग जाहिर हो चुका है। पशुपतिनाथ पारस ने जो कल आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी जो है दलित विरोधी है, तो उससे तो स्पष्ट हो गया है कि जितने भी दलित समाज के लोग इस वक्त एनडीए में हैं, जो भी सहयोगी दल के तौर पर मोदी के साथ हैं, कोई खुश नहीं है। सभी मोदी से नाखुश हैं और उसमें से एक नाम जीतन राम मांझी का भी है। लेकिन उनके पार्टी के लोग, उनके प्रवक्ता लोग उस चीज़ों को अलग तरीके से कवर करने की, छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रतिक्रिया हमने आपके सामने रखी, वीडियो पर आपकी क्या कुछ सोच है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।